जिस जब भी हमने बंगाल को लेकर पिछले कुछ दिनों में डिबेट की है, क्योंकि युद्ध के साथ साथ बंगाल के भी युद्ध पर डिबेट होती रहती है, और तब तब दो चीजें उभर कर सामने आई है। एक, वोटर लिस्ट को लेकर हमने लगातार चर्चा की है, और दूसरा, जो बंगाल के भीतर उस वक्त जो लग रहा था कि अनप्रेसिडेंटेड रूप से आईएएस, आईपीएस और उसके साथ साथ लोअर कैडर के जो अधिकारी है उनके जो ट्रांसफर्स किए गए, क्या उसका असर चुनाव पर पड़ सकता है? हमारे साथ में दो हमारे स्पेशलिस्ट भी है, संजय कुमार है, सेफोलॉजिस्ट है, और गौतम लाहिरी जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी हम पूछेंगे। गौतम जी, सबसे पहले मुझे आपसे जानना है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बार बार निकल कर आ रहा है, और शायद पहली बार मैं इस मुद्दे को सुन रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफर किए गए, डीजी ट्रांसफर किए गए, पुलिस कमिश्नर कोलकाता के ट्रांसफर किए गए, उसके साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर ट्रांसफर किए गए, और उसी तरीके से आईपीएस अधिकारी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, कुल मिलाकर 395 अधिकारी ट्रांसफर किए गए। क्या सचमुच में अधिकारियों के बलबूते पर एग्जिस्टिंग सरकार राज्य में चुनाव जीत सकती है? और अगर वो अधिकारी वहां पर नहीं है तो उसका फायदा क्या अपोजिशन पार्टीज को मिल सकता है? क्योंकि बार बार ये चर्चा यहां पर हो रही है, आपको क्या लगता है? और बंगाल का खास अगर हम उदाहरण लेने की कोशिश करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि चुनाव का बाकी आरोप प्रत्यारोप के अलावा जो असली चीज है, मुद्दा, एजेंडा कौन सेट कर रहा है, ये देखना जरूरी है। इस बार जो है ममता बनर्जी का 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जितना भ्रष्टाचार का आरोप है, बाकी जो आरोप है, बेकारी का आरोप है, लोगों का नौकरी का आरोप है, इस मामला कोई सामने नहीं आया। ममता बनर्जी क्लेवरली इसको चुनाव आयोग के ऊपर निशाना बना के वो एक डर का माहौल ऐसे पैदा हुआ है। कल एक सुसाइड भी हो गया एक वोटर का। दूसरी बात यह है कि बीएलओ सुसाइड तो पहले हो चुका है, लेकिन ये जो सीन है कि आपका वोटाधिकार ये चुनाव आयोग खत्म कर रहा है। पहले देखिए, चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा की थी चुनाव का, 7 करोड़ 14 लाख से 6 करोड़ 44 लाख, पहले ही 60 लाख लोग बात नहीं है वोटर लिस्ट में। उसके बाद 60 लोग है जिसके ऊपर चल रहा है कि विचार कि ये सही है कि गलत है, नागरिक है कि नहीं है। लोगों में डर पैदा हुआ है कि हम नागरिक अगर नहीं होंगे इस बार, शायद हो सकता है, आप देखेंगे जितना भी वोटर हो, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार होगा, कारण लोग डर के कारण वोट देंगे। तो अगला बार चुनाव में हमारा नाम इस बार नहीं आया तो हम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए वोटर बंगाल में 80-85% वोट होता है। इस बार मुझे उम्मीद है 90% तक पोलिंग जाएगा, तो अगर पोलिंग सही समय में होता है तो। दूसरी बात है कि जो एजुकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव का पहले तक वो नाम इंक्लूड होगा, लेकिन जैसे देखिए आज ही अखबार में खबर है, आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद का नवाब फैमिली का 300 लोगों को नाम काटा है, जो मिर्जाफर के साथ जुड़ा हुआ फैमिली है। वो वहां पे तब से 1757 के पहले से वहां पे है, उसका नाम नहीं है। ये लोग ट्राइब्यूनल में जा रहा है। ये जितना लोग जो जिसका नाम बाहर हो रहा है, ये ट्राइब्यूनल में जा रहा है। ये सीपीएम और टीएमसी एक लॉयर्स टीम भी बनाया है, लेकिन भाजपा का जो नाम काट गया पहले चरण में 60 लाख में, उसमें मथुआ गया, राजवंशी गया, गोरखा गया, उसके लेके उतना शोर हम नहीं सुन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाद में जो पहले जो एक बीएलओ के ऊपर जो माइक्रो ऑब्जर्वर, उसके बाद जो जो काम किया, लगा कि इसमें शायद पहली बार बीएलओ सरकार का होता है, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी के कहने पर वो जानबूझ के कुछ नाम काटा है खुद टीएमसी ने, उसको मेकअप करने के लिए अभी दूसरा एक प्रक्रिया चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर गौतम जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड वोटर्स के नाम कट रहे हैं एडजुडिकेशन में जाने की वजह से, उसी तरीके से मटुआ, राजवंशी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, पिछले चुनाव में देखा गया था, उनके भी नाम काटे गए हैं, और इसीलिए उस वक्त इतना हल्ला इस पर नहीं हो रहा था। लेकिन संजय कुमार जी, मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि काटे गए जी, संजय कुमार जी, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगातार इस पूरी प्रोसेस को वोटर्स के नाम जुड़ने और वोटर्स के नाम निकालने के जोड़ा जा रहा है इस बात से कि चुनाव इससे जीता जा सकता है कि नहीं जीता जा सकता। क्या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हम इस पूरे मामले में निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि बिहार में अगर चुनाव जीते हैं उसके 100 कारण दिए जा सकते हैं, महाराष्ट्र में अगर चुनाव जीते हैं उसके भी 4-5 कारण दिए जा सकते हैं, और हरियाणा के कारण इंटरनल पॉलिटिक्स से लेकर कई सारे दिए जा सकते हैं। क्या सचमुच में इसका कोई कोरिलेशन है, और इसी के वजह से इस बारे में डर है कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी में कि उनके नाम कट रहे हैं और इसके वजह से वो शायद चुनाव हार सकते हैं?
आपने साहिल एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि कंक्रीट एविडेंस या कंक्रीट कोरिलेशन। मुझे लगता नहीं है कि कोई कंक्रीट एविडेंस ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। परसेप्शन जरूर बन गया है। परसेप्शन क्यों बन रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उम्मीद नहीं थी कि जिस पार्टी की जीत हुई, जैसे बीजेपी की या उनके सहयोगियों की, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, बिहार की बात करें, तो एक परसेप्शन था कि ऐसे राज्य हैं शायद बीजेपी के लिए जीत पाना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत होती है। इन राज्यों में वोटरों की संख्या में उतार चढ़ाव भी हुआ, तो परसेप्शन जरूर बना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंक्रीट एविडेंस मिलेगा। आपने बिहार का जिक्र किया, और बिहार में जिस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई बहुत शोर मच रहा था, पहला राज्य है जहां एसआईआर के बाद चुनाव हुए। एसआईआर के पहले जब एसआईआर हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यही मुद्दा होगा जो चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन चुनाव के समय तो ये मुद्दा था ही नहीं। और जिन लोगों के नाम कटे, और जिस बात की बार बार चर्चा हो रही है कि उन लोगों को सामने नहीं खड़ा किया गया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट गया है लेकिन उनके नाम होने चाहिए, तो कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस दिखाई नहीं पड़ता। परसेप्शन जरूर ऐसा बनता जा रहा है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में बीजेपी, एसआईआर हो रहा है और एसआईआर के सहारे बीजेपी एक अननेसेसरी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कोई कंक्रीट एविडेंस मुझे दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन संजय जी जो परसेप्शन की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि लाहिरी जी भी उसके बारे में कह रहे थे कि परसेप्शन से चुनाव जीता जाता है, ये परसेप्शन चुनाव जीतने में काम आता है क्या? क्योंकि बिहार के भीतर हमने देखा कि राहुल गांधी का पूरा कैंपेन उसके इर्द गिर्द था, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो असली मुद्दे पर लेकर आए। आज की स्थिति में बंगाल में हम दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, या तो हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, या तो एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं, या तो ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये हम बात कर रहे हैं वोटरों के नजरिए से। देखिए, परसेप्शन से चुनाव जीता जाता है या नहीं जीता जाता, मैं कहता हूं कि परसेप्शन से चुनाव जीता जाता है, लेकिन ये जो परसेप्शन की वोट कट जाएगा, वोट कट गया है, आपका वोट काटने वाली है इलेक्शन कमीशन, इस परसेप्शन से चुनाव का संबंध नहीं है। और क्यों नहीं है मैं बताता हूं। जिन वोटरों का नाम कट गया उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई चुनाव में। वो पार्टी एक और पार्टी भी किसी को वोट ही नहीं दे सकते। अगर उनके लिए मुद्दा है कि भाई मेरा वोट तो कट गया, मुद्दा उनके लिए रहेगा, उनको एजिटेट करेगा, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वो तो वोट दे ही नहीं सकते। जिनका नाम नहीं कटा है वो कहते हैं कि ये क्या मुद्दा है, आप इतनी चर्चा कर रहे हो, इसके नाम कट गए, उसके नाम कट गए, हमारा तो नाम है। तो उनके लिए भी ये मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा है लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं है। तो ये जो परसेप्शन बना रहे हैं कि अच्छा वोट कट जाएगा और चुनाव इससे एक पार्टी जीत जाएगी या दूसरी पार्टी जीत जाएगी, इस परसेप्शन के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते। जो दूसरा परसेप्शन है कि कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, किस पार्टी ने काम किया, किस पार्टी का जनाधार ज्यादा है, कौन सी पार्टी गरीबों की मदद करेगी या कौन सी पार्टी गरीबों के लिए मदद कर रही है, इस परसेप्शन से जरूर चुनाव जीतने या हारने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए संक्षेप में मुझे तीनों पार्टियों से जवाब चाहिए। शुरुआत करेंगे संजय शर्मा जी आपसे। क्या सचमुच में इसी मुद्दे पर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, या आपके पास भी कोई प्रो इनकम्बेंसी की बातें होंगी बताने के लिए? क्योंकि संजय शर्मा भी कह रहे हैं, संजय कुमार भी कह रहे हैं, गौतम लाहिरी भी कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दे से चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। देखिए, मुद्दा एक ही है, बंगाल का सतत विकास और ज्यादा विकास। और वर्तमान में जो चुनाव आयोग की ज्यादतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादतियां हैं, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने का। और एसआईआर के माध्यम से जो लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, हम इनको भी एक जगह लेकर आएंगे और देश और दुनिया देखेगी कि केंद्रीय चुनाव आयोग अभी भी उनके लिए मुद्दा रहेगा। चरण सिंह सप्रा जी, जल्दी से एक लाइन में मुझे बताइएगा कि जो अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं वो आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं वो सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि चुनावी मुद्दे जो हैं वो धरातल पर ये मुद्दे होने चाहिए कि ममता बनर्जी को उनके 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछना चाहिए कि आपके सत्ता के समय में क्यों इतना आप वोट लेते हो मां माती मानुष के नाम पर, लेकिन मां से आपने वादा खिलाफी की, आपने माती से वादा खिलाफी की, और मनुष्य को तो आपने गरीबी की ओर ढकल दिया वहां पर। तो ये तो सवाल ममता बनर्जी से पूछना चाहिए। और कांग्रेस आपके साथ में है, सिद्धार्थ यादव, ध्रुवीकरण क्या आपके लिए मुद्दा खत्म हो गया है?
मैं उत्तर दे रहा हूँ। बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहिए कि ध्रुवीकरण देखिए साहिल जी, सिद्धार्थ यादव 60 जी। लाख नामों को काटा गया, 60 लोगों को टीएमसी ला करके खड़ा कर दे तो पश्चिम बंगाल मान जाएगा। ये प्रोपागेंडा है, झूठ है। साहिल जी, जो सरकार मैं 7th आपसे पे ये कमीशन निवेदन लागू नहीं करता कर हूं पाई, कि- जो सरकार जो चलिए ठीक है, 60 नाम अगर तृणमूल कांग्रेस सामने लेकर आती है तो मान जाएगा पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ये कह रही है।